कंठ सुजान सुमय होए, सुन मन कंठ सुजान सुमय होए, प्रेम के फंदन परिये प्रीतम। प्रणामी धर्म सभा हकीकत नगर द्वारा संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित परम श्रद्धेय गुरुजनों के सानिध्य में अभिष त्यागी जी आप भी चले साथ आप वंदना आरम्भ करें, साथ साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करते हैं। जतिन जी आप सभी को बुला के पुष्प सबको दे दें। हाँ जी, श्री दिलीप शास्त्री जी यूएस महाराजा छत्रसाल की श्री मोहित चलाया जी आप आए और परिषद के महाराज श्री स्वामी देवराज जी का अभिनंदन करें। श्री दीपांशु बेटा जी हाँ जी निहारिका गुप्ता जी, जगेश मेहता, दीपांशु बेटा, विशाल छाबड़ा आप आ जाए, परम श्रद्धेय गुरुजनों का अभिनंदन करें। श्रीमती सोनाली बेटा, अनुप्रिया मेहता, नीलांशी मेहता पाए, राजीव जी एक बुके दे दीजिए। आदरणीय श्री स्वामी मोहन जी का भी आप अभिनंदन करें। और सचिन जो है बच्चे आदरणीय श्री राजकुमार पालीवाल जी का भी आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। अकाव्य बेटा आज नरवीर सिंह केसरी महाराज छत्रसाल जी के 378 जन्म जयंती है। आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात ही कह के अपनी बात खत्म कर दूंगी, क्योंकि आज समय की थोड़ी सी बाधा है कि जैसे महाराज जी ने अपने उनके संस्कार रहे हैं और जो उन्होंने राष्ट्र के लिए काम करे, उनके संस्कारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आज संकल्प लेते कि अपने जीवन में उनके आदर्शों पे चलेंगे और राष्ट्र हित के लिए हम अपना पूरा योगदान देंगे। देखो मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, एक ही बार जानते कि अपने सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बातें तो मैं आपसे आज बहुत सारी करना चाहती थी, क्योंकि आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि महाराज छत्रसाल जी के ऐसे प्रोग्राम में आने का। मगर आज आप सबको पता है कि मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को 12 साल हो गए हैं और सबसे लंबा समय जो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है वो आदरणीय मोदी जी का रहा है। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उसमें जाना है, नहीं तो मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड करती। उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ और आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान से प्रार्थना करती हूँ अगली बार इससे भी अच्छा प्रोग्राम, इससे भी भव्य होगा, उसमें मैं अपना पूरा समय आप सबको दूंगी। तुम चलो भरम के पार मेरी वासना। सुदर्शन जी आपको तालियों का
भी सहयोग देना है और मुख का भी सहयोग देना है। मोबाइल को आप रख दीजिए, मोबाइल से आपका ध्यान भटकेगा और तालियों के साथ और मुख के साथ संयोग बनाते हुए साथ दीजिए। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबारी आपनो, तू देख निज दरबारी आपनो, सूरत एक संभाल। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। सब किरण सूरत के संग, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार।
अब करे कहाँ विचार, ये तो देख नाटक मत को, अब करे कहाँ विचार। पाँव पर में उलंघने, पाँव पर में उलंघने, ब्रह्मांड शून्य निराकार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार पार पार, अगम पार पार पार, कहाँ है तेरा करार। मुझे कहीं दरबार आपनो, मुझे कहीं दरबार आपनो, सूरत में समार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। पूरे कृष्ण दरबार आपनो, सूरत ले सवार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम, तुम चलो अगम, तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली। ये बुंदेलखंड में प्रख्यात जो स्लोगन है आपके समक्ष मैंने रखा। छत्रसाल महाराज कौन थे, क्या थे, संक्षिप्त परिचय हमारे छत्रसाल नवयुग सभा के अध्यक्ष और मंच संचालक हैं, उन्होंने आपके समक्ष रखा। शास्त्र शून्य सागर अलख, विक्रम प्रचलित साल, ज्येष्ठ शुक्ल तिथि तीज को प्रकटे लिप छत्रसाल। छत्रसाल जी के जन्म के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शास्त्र शून्य सागर अलख, एक गुत्थी है, इसको थोड़ा सुलझाना पड़ता है तभी उनका जन्मदिन पता चलता है। शास्त्र लिखा है तो 6 समझना पड़ेगा, 6 शास्त्र है ना हमारे सनातन हिंदू परंपरा में, तो शास्त्र कहते ही 6 समझ लीजिए। शून्य का अर्थ हुआ 0, शास्त्र शून्य। सागर कहते ही 7 सागर हमको समझना होगा, और अलख कहते ही एक परब्रह्म परमात्मा। तो 1 7 0 6 ऐसा हम विक्रमी संवत से लेते हैं। तो छत्रसाल जी का 1706 में जन्म हुआ, ये हमको पता लगता है। बचपन उनका संघर्षपूर्ण रहा, माता पिता दोनों बलिदानी हो गए। उन्होंने मामा लोगों के यहाँ रह करके कुछ घुड़सवारी, तीर तर्कस चलाना, बाण चलाना आदि इत्यादि विद्याएं उन्होंने सीखी। कुछ समय वे मुगल सेना में भी रहे, उनके साम दाम दंड भेद नीति को समझने के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र के वीर प्रतापी शिवाजी से उनका मिलन हुआ। कुछ समय शिवाजी के साथ भी उन्होंने अपना शौर्य प्रकट करते हुए युद्ध कलाएं उन्होंने दिखाई। एक रोज वीर शिवाजी ने कहा कि छत्रसाल, तुम मेरे मित्र चंपत राय के पुत्र हो, मेरे यहाँ लड़ते रहोगे और तुम्हारे पराक्रम को देख करके मैं तुम्हें अपना सेनापति भी बना दूं, तो भी नाम तो मेरा ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम बुंदेलखंड लौटो और अपने पिता के नाम का रोशन करो।
वीर चंपत राय का नाम अमर बना दो और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए तुम लड़ो। मैं महाराष्ट्र मराठा के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूं, तुम बुंदेलखंड के स्वतंत्रता के लिए लड़ो। क्योंकि हम सब ऐसे ही सनातन परंपरा हिंदू विचार रखने वाले राजा क्षेत्र क्षेत्र में स्वतंत्रता के लड़ाइयां प्रारंभ करेंगे तो मुगल सत्ता अपने आप ही यहाँ से भाग जाएगी, दूर हो जाएगी और हम इस देश को, इस राष्ट्र को स्वतंत्र कर पाएंगे। छत्रसाल जी लौट करके आए और 5 घुड़सवार 25 पैदल सेना की टुकड़ी उन्होंने बनाई। गुरिल्ला की तरह लड़ाइयाँ लड़ते रहे, विजयी बनते रहे। पन्ना के भूखंड को, मऊ के भूखंड को उन्होंने कुछ स्वतंत्र किया। कभी रात को भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी और औरंगजेब सोचता था कि एक तरफ भारत के एक कोने से ये जो मराठा सेना है वो स्वतंत्रता के लड़ रही है, तो एक तरफ बुंदेलखंड से बुंदेली सेना भी स्वतंत्रता के लड़ रही है। इसलिए अपने सेनापति को भी उसने बखत बखत पे भेजा। पर छत्रसाल जी कभी डरे नहीं, क्योंकि छत्रसाल जी ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सब में वो विजयी बनते रहे, कभी हारे नहीं। विचार आता था कि वीर शिवाजी के पास गुरु रामदास रहते थे और आशीर्वाद देते रहते थे। मेरा भी ऐसा कोई गुरु होता, मुझे भी कोई गुरु मिलता। ये छत्रसाल जी के मन मस्तिष्क में विचार उठते रहता था। और इधर महामती प्राणनाथ जी अपने जागनी यात्रा को लेकर के, धर्म अभियान को लेकर के पश्चिम भारत से पैदल यात्रा करते हुए गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हवे मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, हरिद्वार, फिर राजस्थान, फिर औरंगाबाद तक, रामनगर तक प्राणनाथ जी सोचते रहे इस देश को संगठित करने के लिए यहाँ के धर्मावलंबियों को संगठित करना चाहिए। तो हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में उन्होंने सबको संगठित करना चाहा और ये भी बताया कि मुगलों को इस देश से भगाने के लिए हम सबको दिल्ली की ओर चलना होगा। सबने हाँ महाराज जी, हाँ स्वामी जी ऐसा कहा। परंतु प्राणनाथ जी दिल्ली आए तो फिर से राजा आए, दिल्ली आए, मिले सब साथ। वितक में चौपाई आती है ना। दिल्ली आए तो केवल अपने चेले उनके साथ हैं, बाकी हरिद्वार के मेले में एकत्रित जो वहाँ पर सनातन परंपरा के आचार्य थे कोई भी उनके साथ नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कि अब भारत के सारे राजाओं को ललकारना होगा ताकि वो एकजुट हो जाए तो मुगल सत्ता को यहाँ से हटाया जा सकता है। ये देश स्वतंत्रता का विचार महामती प्राणनाथ जी का था लगभग 350 साल पहले। तभी उन्होंने राजाओं को ललकारा। राजा ने मलो रे राणे राय तणो धर्म जाता रे, कोई दौड़ो जागो निजोदा रे, उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। सारे भारत के राजाओं को ललकारा, पर मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए सब डरते थे। ऐसे समय में प्राणनाथ जी इसी प्रकरण के लास्ट चौपाई में कहते हैं, बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के साहिय की जा सेनापति सिरदार। ये बात छत्रसाल ने सुनी, तलवार लेकर के वो खड़े हो गए और कहा, स्वामी जी आपके विचार और आपकी भावना की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैंने ये पंक्ति हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी जब सिलीगुड़ी आए थे तो मैंने प्राणनाथ जी की वाणी का एक खंड उनको दिया और ये प्रकरण उनको मैंने पढ़ करके सुनाया। तो जैसे ही मैंने बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, इतना मैंने पढ़ा तो मोहन भागवत जी ने आगे पढ़ा, आगे आए खड़ा ले तलवार।
उन्होंने कहा कि छत्रसाल जी के विचार और महामती के जो विचार हैं उसी विचार को भारत में जन जन में पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज हम लोग छत्रसाल स्टेडियम में हैं। जब छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी मिले तो छत्रसाल जी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि पूरे बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए वो सक्षम हो गए और उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। मुगलों को जो टैक्स दिया जाता था वो देना उन्होंने बंद किया, अपना स्वराज उन्होंने कायम किया। ये सब कुछ महामती प्राणनाथ जी की महती कृपा से संभव हुआ। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल जी को देखिए, भारत में 600 राजा हो गए, कौन करता है किसको याद, मर जाने के बाद सुनता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। 600 राजा मर गए, फूल मुरझाने के बाद कोई उनका नाम तक नहीं लेता, पर हम छत्रसाल महाराज जो अमर राजा हो गए, जिन्होंने प्राणनाथ जी की बात को सुने, आज वे मंदिर में आज के दिन हमारे 800 प्रणामी मंदिर में छत्रसाल जयंती मना करके उनके जय जयकार हो रहे हैं। ऐसे अमर राजा के रूप में, केवल राजा ही नहीं परम धाम की साकुंडल सखी के रूप में, और इतना ही नहीं देश रक्षक के रूप में, जनप्रिय नेता के रूप में, कवि के रूप में, लोकनायक के रूप में आज भी उनको पूजा जा रहा है। आज भी उनकी जो है चौपाइयाँ मंदिर मंदिर में गाई जा रही है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे अभी कार्यक्रम के समापन में हम लोग जरूर गाएंगे, और सदा आनंद मंगल में रहिए ये भी हम लोग जरूर गाएंगे। ऐसे महान योद्धा छत्रसाल देखिए, पूरे भारत में उनका नाम, पूरे विश्व में उनका नाम प्रख्यात होना चाहिए, पर कुछ इतिहासकारों ने उतना उल्लेख नहीं किया जितना महाराणा प्रताप का किया है, वीर शिवाजी का किया है, गुरु गोविंद सिंह का जितना उन्होंने विस्तार से लिखा है, और देश उनका नाम सुनते ही उनको पहचान जाता है। ऐसा छत्रसाल जी से नहीं हुआ, इसलिए हमारी कोशिश है कि छत्रसाल जी को भी वही स्थान मिले जो उस समय के योद्धाओं को मिला। हम लोग दिल्ली में जब से छत्रसाल स्टेडियम बना, एशियाड गेम यहाँ पर हुआ था, तो उस समय यहाँ पर स्टेडियम के नाम रखे जा रहे थे। तो हमारी माता बिमला मेहता जी, श्री के मेहता जी और उनके साथ में प्राणनाथ मिशन के सभी सहयोगियों ने सोचा कि इतने स्टेडियम बन रहे हैं एशियाड गेम के लिए, तो एक स्टेडियम का नाम छत्रसाल जी के नाम से होना चाहिए। और उस समय सरकार में HKL भगत जी थे, उनसे जाकर के बिमला माता जी ने कहा कि आप इस पद पे है तो एक स्टेडियम का नाम रखवाइए छत्रसाल के नाम से। उन्होंने कहा हम रूलिंग पार्टी में हैं और विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हैं, उनके मुख से बुलवाओ संसद में कि एक स्टेडियम का नाम छत्रसाल जी के नाम से होना चाहिए, तो एक स्टेडियम का नाम विपक्ष की ओर से जो सजेस्ट किया जाएगा उसको माना जाएगा। तो बिमला मेहता जी अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे, उन्होंने आग्रह किया कि आप संसद में जरूर ये बोलेंगे और छत्रसाल जी का नाम विश्वविख्यात करेंगे। उन्होंने बोला, उसको माना गया, सांसद सब ने माना, पास किया। आज यहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम बना, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसमें छत्रसाल जी की मूर्ति लगाने के लिए एक समिति बनी, जिसमें हमारे दर्शनलाल जी मेहता, माननीय दर्शनलाल जी मेहता अग्रगण्य रहे। कैसे मूर्ति बननी चाहिए और मूर्ति का उद्घाटन का कार्यक्रम कैसे भव्य होना चाहिए, विशेष रूप से एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जहाँ हजारों सुंदर साथ और गुरुजन एकत्रित थे। मूर्ति का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। तो देखिए, ये दिल्ली के लिए हमारे लिए एक शान है, गर्व का विषय है। ऐसे छत्रसाल स्टेडियम में हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी में एक जुलूस निकाल करके यहाँ आकर के हम लोगों ने मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, परंतु मैदान
12,000 की संख्या में जो यहाँ पर श्रोतागण आते हैं तभी ये स्टेडियम भरता है। उसकी कैपेसिटी है 12,000 की। कैसा संयोग है ना, हमारे परम धाम में भी 12,000 की कैपेसिटी है ना मूल मिलाव में। ऐसे ही ये भी हमारे लिए मूल मिलाव है कि अब 12,000 लोग अट सकते हैं, पर ऐसा विशाल कार्यक्रम हम लोग कभी आयोजित नहीं कर पाए। जो भी नेता हम बुलाते हैं तो कहते हैं आपकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, तो हम संख्या बढ़ाएंगे तो बड़े बड़े नेता अपने आप लौट करके आएंगे। गत वर्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी यही कहा था कि संख्या और बढ़ाइए। इस बार हम लोगों ने संख्या बढ़ाया तो शायद उनके पास आज इतना समय नहीं होगा। हम लोग तो आशा करते हैं, हम लोगों ने यहाँ के MP साहब को भी बुलाया है और यहाँ के जो MLA साहब हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जैसे आएंगे तो हम उनका भी सुनेंगे। हमें गर्व है छत्रसाल का नाम विश्वव्यापी बने। मात्र छत्रसाल का नहीं, उनके मार्गदर्शक गुरु महामती प्राणनाथ जी का नाम भी विश्वव्यापी बने, ये हमारा उद्देश्य है। तो आज यहाँ बोलने वाले गुरुजन, हमारे विशिष्ट गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो नेताओं के बीच बोलने का प्रयास कर रहा था, परंतु अभी क्योंकि हमारा एकेडमिक कार्यक्रम है, मंदिर में तो हम लोग 3 दिन अब 5 अखंड पारायण रख करके कार्यक्रम हम लोग मनाते रहेंगे, पर बीच बीच में एकेडमिक कार्यक्रम भी हमारा चले कि स्टेडियम में हम लोग बाहर टेंट लगा करके करते रहे। इस बार अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास AC हॉल है, आप यहाँ कीजिए ना। हम लोग AC हॉल में बैठे हैं, पर इतनी संख्या हो गई कि यहाँ भी कुछ गर्मी का अनुभव हो रहा है, पर आप बैठे रहें, आनंद लेते रहें। ये समय हमने महाराजा छत्रसाल जी को अर्पित किया है, इसीलिए फिर से हम कहेंगे छत्रसाल महाबली करियो सदा भली भली। छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली। सभी को प्रणाम। छत्रसाल महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। भारत देश को मुगलों के शासन से मुक्त करवाने के लिए अनेकों संत महात्माओं का चिंतन होते संसार में आग लगी, आकाश में चंद्रयान चंद्र संसार। आज हम यहाँ बैठे हैं संतों के पास। गुरु गोविंद सिंह के बाद में होते तो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब मुसलमान होता, जिनने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटवाया, इनके शीश कटवाया। और अगर शरद रामदास जी ने होते तो शिवाजी कहा जाता। महाराष्ट्र में आजादी का बिगुल बजाने वाले औरंगजेब का मुकाबला करने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी। पर शिवाजी क्या करते? रामदास न होते। और राजस्थान में कौन? महाराणा प्रताप न होते तो क्या होता? राजस्थान का मुसलमान होता। मानसिंह जैसे बहुत थे जो अपने बहन को अपनी शादी कर देते, परंतु वही महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा करके भी और अपने चित्तौड़ का आदर कर रहे। ऐसे ही बुंदेल हम जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश, पूरा वास्तव में मुसलमानों, औरंगजेब की नजर वही थी। छत्रसाल जी के पिता श्री चंपक राय अंदर में एक आग सुलगती थी कि मैं मध्य भारत को मनुष्य शब्द का उस
उसके लिए उन्होंने साधा का साथ दिया, धोखा दिया साधा ने, और उन्होंने धोखा दिया और देश की रक्षा करते करते युद्ध के मैदान में ही हमारे नरमिल हिंद केसरी मर्चद साहब जी का जन्म हुआ है। उनके मैदान में कानूनों का और उसको मारने के लिए, और नीचे ना इस पहाड़ी से उस पहाड़ी गोद में लेकर कूदे थे बताए कि अपने इसको तो बचाने के लिए रात में की लेंगे ना मारा। फिर जहां भी लोगों ने धोखा दिया, एक कवि ने कहा है कि 1000 बार झूठ बोले सत्य बोले पर मुसलमान सब झूठा होगा, कभी सब नहीं बोलेगा। उन्होंने अपने पिता तक को कैद में डाल दिया। जिन ताजमहल बनाया कौन था मैं कौन था मर्दू खान जेल में लिए, पानी तक नहीं दिया उनको। तो अपने पिता को धोखा दे क्या करेंगे? तो हम हिंदुओं को बड़ा फिर महामती रामनाथ जी ने उस समय प्रधानमंत्री पद छोड़ करके और अपने गुरु के आदेश के अनुसार पूरे भारत में पैदल यात्रा किया, समरी यात्रा किया, लगभग 1000 किलोमीटर किया था। साधन के लिए 1000 संसार लेकर के कि शायद समझाए, कोशिश किया और उन्हें समझ आए, परंतु कभी नहीं। कहावत है कि धरती और आकाश शायद एक हो जाए, परंतु मुसलमान कभी नहीं समझेगा, तो हिंदू कभी नहीं बनेगा, समझेगा नहीं। अनेक उपाय किए, 12 मामले तमाम के प्राणी चाह कर दिया उन्होंने कि कुंभ का मेला है और लाखों संत आएंगे, पूरे संतों को सुना पाया जाए, वहाँ छावनी बनाई। तमाम के प्राणनाथ जी चले नेता से और जहाँ पे और उनने ऐसा हाथ किया जो मुस्लिम बन गए, उनको कुरान पढ़ाई जाती थी, कलमा वो मांस खिलाया जाता था, नहीं बने थे जो कौन चलाए। ऐसे पहुंचे पत्थरों की बात सुना, तब सभी संतों मिलकर महामती प्राणनाथ जी का स्वागत किया, विद्या वितरण किया। वहां से चले कि ये काम नहीं बना, ये कोई भी हिंदू कर सकता है। तो लगभग 600 राजा थे। क्या था? राजा ने नलोरे राणा धर्मदार, कौन सा धर्मदार? कौन सा धर्म? हिंदू धर्म के अच्छे मानते प्राणनाथ जी ने पहले किया था, तो किसी की हिम्मत नहीं। देखो क्या है, नबी केसी महाराज जी के पति थे, देव कर सुना, मंत्र लिया, गुरु महाराज ने चाहता श्री के नाम है। हाँ, छत्रसाल के माता पे शहीद हो गए। कितनी मती मुश्किल से 8 साल नाना के हरा वहाँ सीखा, और फिर बड़े ने तो किसी को काटे और काटे निकालते कि इन मुगलों की सेना की कमजोरी देखूंगा। तो जो राजा आदमी का स्वीकार कर लेते थे, तो यह राजा है वो टैक्स हमको देते हैं। कुछ राजा के देखा उचित तो नहीं, परंतु ये कमजोरी देखना पड़ेगा। हम भी सैनिक के अभ्यास करते थे, के पास चले जाते थे, तो कमजोरी देखा करते थे। क्या वो राजा दर्द कहा शिवाजी से लड़ने चला, शिवाजी छत्रसाल थे मेरे से कहा तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तो मैं तुम्हारे मेरे ठीक है, तुमको सेनापति बना दूंगा। नहीं, जैसे मैं अपने गुरु की आशीर्वाद से पूरी दक्षिण भारत को आजाद कर लाऊंगा,
ये तुम भी अपने गुरु के थे और पूरे बुंदेल संबंध में तो बुरी नहीं है। सुना है मैंने, तो अपने गुरु के बाद लेके उनका नहीं तो महान है, तो तेरे गुरु भी महान बनेंगे। वास्तव में ढूंढता शिष्य गुरु को, पर कभी गुरु शिष्य को ढूंढता। तो क्या देवकर ने कहा जाओ सत्संग देखो। बहुत अच्छी बात है। एक महात्मा वह भी मंत्री पर छोड़ करके वह भी राजपूत है, पर युद्ध के युद्ध के मैदान में होना देखकर तुम जाओ, मेरे को चले जाओ। तब पहुंचे, बहुत बड़ी जवाब थी, कीर्तना नहीं किया। सर ने कहा महाराज रुको रुको, पानी मत पीना, पानी मत पीना, जहर है। स्वामी जी ने अपना हाथ रखा, कहो बाबा जी राम राम, आओ इधर आओ। रहा आऊंगा पर पैर में खुशकी पड़ूंगा। 12 साल पहले मुझे सपने में एक संत ने मुझे मोहर दिया था, ऐसी मोहर कोई लेकर आएगा वो तेरा सदगुरु होगा और तब से तो नदी होगा। मैं इंतजार कर रहा 12 साल से, दिखाओ पानी मोहर। माम की प्राणनाथ ने क्या कहा, ऐसे किया, अपनी मोहर देख के अपनी एक मुट्ठी मोहर निकली, प्यारे की प्रणाम किया और जा भी कहोगी 300 सैनिक के पानी रह पड़े। उनके पास में क्या 30,30,000 जाओ आशीर्वाद देना, बेल तुम्हारी होगी। मुगल तो शराब के नशे में चक्राचूर थे और 76 रात पर आपने किया, 30,000 को मार भगाया और उधर के इलाके को आजाद करवाया। उसके बाद अपने गुरु को पालकी में बैठाया टोकरा मंदिर में और अपनी पगड़ी बिठाई, स्वागत किया। पूर्ण ब्रह्म बरन देने आए, क्योंकि वह आंसू कवि थे, राम के भगत थे। ये भी पढ़ा मैंने कि एक बार राम के मंदिर में गए थे, बड़ा उत्पन्न और उनकी खेलते थे, बोले आप मेरे साथ खेलो, युद्ध करो। तो सुना है कि वो प्रकट थे, तो वहाँ आरती किया, मंत्र यहाँ दिया, पहले ये तो स्पष्ट नहीं है। फिर उसके बाद गुरु महाराज अब आप यहीं पे राज मारो, फिर झंडा गाड़ा क्या, जब मैं जाना कौन सा आ जाओ, तो झंडा अभी भी है, अच्छा होता है। फिर सेवा हो रही है, 70 साल में मंत्र ले लिया, सुखले दिन मंत्र ले लिया। एक अंदर है, इतनी बड़ी जमात है वहाँ की प्राणनाथ जी की, 70 साल के बच्चे हैं, कोई तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह नहीं है, ये काफी कर रहा है। बात क्या कर रही, उनके गुरु प्राणनाथ के पास पारसमणि है, लोहे का सोना बनाते हैं। एक नींद नहीं आई, प्राप्त 3 बजे घूम रहे हैं और उधर से आए समाज की जमात, गाड़ी आ रही है, कौन हो तुम? और मैं बेटा के थे राजा राम अग्रवाल धनर भाई बिजली के शिष्य हैं। ये क्या, तो उनके गुरु यहाँ मेरा नाम है और ये समाज कौन है? तो वहाँ के प्राणनाथ जी, रामनाथ जी मुझे विकार है, मैं अपने गुरु के लिए उनसे रोने लगे। पर गुरु महाराज मैं तो छिछली आपका वहां से रो मत, हाथ रखा, जाओ पर्ची परिक्रमा आ रही है, मुझे प्रातः काल घोड़ा घुराना और शाम तक जहाँ जहाँ घोड़ा दौड़ेगा वहाँ धीरे मोटी और कल क्या बना, पद्मावती धाम बना और सब ने गाया पूरी पद्मावती में राधा, पूरी पद्मावती में राधा, आत्मकारि समय विश्राम, आत्मकारि समय गोर गोर मेरा पिया, जय जय में प्रणाम, गोर गोर मेरा पिया,
प्रातः खाली आ जाते थे, कहते थे किसे और सब मेरा होती थी। अंतिम समय है माती रामनाथ जी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी सुंदरता गाते थे, सभी आए थे हजारों की संख्या में। और क्या कहा, संज्ञा आनंद चले समझो, सब उदास हो गई। 36 गोपालगंज के मैदान में कोड़ पड़े, सावन का महीना, कोड़ पड़े घोड़ा नीचे चला गया, डूबने लगी। हे गुरुवार डूबूंगा, पर फिर ऊपर आ गया। सब रो रहे हैं, उदास है, आगे ध्यान में है। अब मैं क्या करूँगा, गुरु में मैं करूँगा क्या? कोई कहानी तलवार दी और ऐसे क्या कर रहा छोटा, ये कर। अरे सुंदर साहब को देख के मैं लगा रहा हूँ, तो राजा भी महाराजा भी है और तुम गुरु भी होगा सुंदरनाथ जी, और तुम जागृत करना है। एक राजा ऐसा है जो गुरु की आज्ञा मानकर गुरु पर मानकर राजा ना, और पंजाब की जागृति हुई है 76 साल की माध्यम से हुई है। और हमारे नेपाल के कार्यक्रम में तो है वे है नवीन केसरी अर्थशास्त्र। इसलिए हम सभी प्रणाली क्या बोलते हैं, साल की जय। कोई राजा की जय बोलता था संत, क्या अपने गुरु का अपने ऐसे महान योद्धा, महान गुरु भक्त, महान देशभक्त नवीन केसरी अर्थशास्त्री का ये 378वां जन्मोत्सव यहाँ 7 साल का मनाया जा रहा है। जितने भी आए हैं हमारे विधायक जन्मदिन, आपको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा अब मेरे साथ बिहारी रहेगा, जब बिहारी होगा गुरु महाराज का जन्मदिन आ रहा है 29 जनवरी को, उस दिन प्रातः का मेरे साथ बिहारी होगा और 30 को मेरे साथ होगा दिल्ली में। मेरी इच्छा में जाने की नहीं है, तो प्रोग्राम ऐसे यहाँ से ठीक 4 घंटे लगेगा। मंडी आदमपुर पूछना है और वही कार्यक्रम में तो मैं क्षमा प्राप्ति हूँ आपके सर से, जाना नहीं चाहिए, फिर भी सबसे माफी मांगता हुआ मैं अपने अगले कर्तव्य करता हूँ। गांधी की 378वीं जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि जब भी किसी बड़े महापुरुष, बड़े व्यक्तित्व, हमारे भगवान की जब जन्म जयंती या पुण्यतिथि आती तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और उनके चरणों में पुष्पांजलि भी करते हैं। लेकिन आज का दिन एक ऐसा अवसर होता है कि हम सब लोग उनके बारे में जानें और जानकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी कुछ उनके अंश को उतारें। महाराजा छत्रसाल जी जो हमारे प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ जी थे, गुरु जी जिनको हम कहते हैं, परम गुरु जी, उनके अनन्य शिष्य थे और उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कितना विशाल था, ये जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं। उन्होंने, जैसे भी महाराज जी ने मुझसे पहले बताया, कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद जी और छत्रसाल जी, इन्होंने 252 लड़ाइयां मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ी और आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस लेकर जी रहे हैं और अभी भी हिंदू हैं। तो इनके कोटि कोटि चरणों को हमें प्रणाम करना चाहिए, इनकी बहादुरी को प्रणाम करना चाहिए, इनके पराक्रम को प्रणाम करना चाहिए। आज पूरे विश्व में चारों तरफ आक्रमण चल रहे हैं, जीतने की होड़ है। कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहता है, कोई इस्लाम की तरफ, लेकिन ये हिंदू ही एक ऐसा
धर्म है, रिलीजन है, जो क्रिश्चियन कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, इस्लाम कहता है मैं ही ठीक हूँ, लेकिन जो हमारा हिंदू है वो ये कहता है कि तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, मैं भी ठीक। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और आज इन गुरुओं के आशीर्वाद से ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 वर्षों में पूरे विश्व का परिदृश्य बदल गया है। मैं जब बचपन में, महाराज जी ने कहा, मैं भी भिवानी से पढ़कर यहाँ पर आकर मैंने सीए की दिल्ली में आकर, और जब मैं कैपिटल मार्केट का काम करता था, जब मुझे प्रणामी संप्रदाय से जब मिलने आए तो मुझे ध्यान में आके त्रिभुवन कुमार प्रणामी होते थे, मेरे को उन्हीं का नाम ध्यान में आता था। और आज बाई चांस मुझे आज मिल भी गए यहाँ पे, त्रिभुवन जी हैं यहाँ पे। हाँ, तो गुड़गांव के बड़े उद्योगपति होते थे, अब तो काफी वर्ष के बाद में मिला हूं और बड़े हो गए होंगे, उस वक्त भी बहुत बड़े थे। तो कुल मिलाकर हम सब लोगों को अपने जीवन में संघर्ष को, और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में, बचपन में पढ़ते थे कि हम भारत विश्व गुरु था, लेकिन ऐसा लगता था कि हम सपन देख रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। पहले सुनते थे कि हम भारत जो था वो सोने की चिड़िया थी, भारत की नदियों में दूध और दही बहता था, तो ऐसा लगता था ये काल्पनिक स्टोरी। लेकिन 12 वर्षों में इतना बदलाव भारत में आ गया कि आज हर कंट्री भारत की तरफ देख रहा है। अमेरिका से भी भारत आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है कि उनके एम्बेसडर को बुलाकर बात कर रहा है कि आपने हमारे नाविकों पर हमला कैसे कर दिया। रशिया कहता है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ईरान कहता है कि भारत हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, और यूक्रेन कहता है कि विश्व में कोई शांति ला सकता है तो भारत ला सकता है। ये सब गुरुओं की वजह से हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारत आप सबके आशीर्वाद से फिर विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगी, और भारत की नदियों में फिर से दूध और दही बहने वाला है, क्योंकि चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और आने वाले दिनों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 में बनेंगे। महाराजा छत्रसाल जी के बारे में जितना पढ़ो, मैंने एक वो छोटा सा दोहा पढ़ा था उनका कि छत्ता तेरे राज में धरती दुख दुख होए, जित जित घोड़ा मुख करे चित चित फतेह होए। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हम सब लोगों को भी सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का भी घोड़ा जिधर दौड़ता है उधर ही होगी। और मेरा ये सौभाग्य है कि छत्रसाल स्टेडियम हमारी मॉडल टाउन विधानसभा में आता है, और मेरे लिए ये बहुत ही आदर का और सौभाग्य का दिन होता है कि जयंती वाले दिन छत्रसाल स्टेडियम में ही यहाँ पर मनाते हैं। मुझे भी अवसर मिलता है, शक्ति नगर में भी महाराज जी जब आए थे तो उस दिन भी मुझे वहां पर जाने का अवसर मिला, दर्शन करने का अवसर मिला। पिछली बार बाहर था, इस बार अंदर है, अगली बार और विशाल हो, स्टेडियम के अंदर है। 1 महीने पहले से इसकी तैयारी हो, और स्टेडियम में बुक करा दूंगा आपका, है ना। तेज गर्मी होती है, लेकिन अगर हम सुबह करेंगे ना 6 बजे, 9 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, और 25,000 लोग आते हैं। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये महाराजा छत्रसाल स्टेडियम है, और प्रणामी संप्रदाय मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। हम इस पूरे कार्यक्रम, पूरे आयोजन में मैं आपका सहयोगी बनकर काम करूंगा। और मैं तो जब भी, क्योंकि हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार सनातनी सरकार है। जब से आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जो लोग सनातनी, हिंदू, राम भक्त, गुरु भक्त ऐसे वर्ड से लोगों को परहेज होता था, लेकिन अब गर्व से हम लोग कहते हैं, क्योंकि भव्य राम मंदिर बन गया है, काशी का कॉरिडोर बन गया है, बद्रीनाथ केदारनाथ का
जीर्णोद्धार हो चुका है, मथुरा इंतजार कर रहा है, वो भी होने वाला है। दिल्ली में भी आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू नववर्ष कभी भी दिल्ली विधानसभा में नहीं मनाया गया। पिछली बार पहली बार हमारी विधानसभा में हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी तो हिंदू नववर्ष विधानसभा में मनाया गया। अभी कावड़ आने वाली है, भोले के भक्त आने वाले हैं दिल्ली में। पिछली बार जब कावड़ हुई तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ी होकर खुद उन्होंने फूल बरसाए कि भोले के भक्त आने वाले, ये सनातनी सरकार है। ये आप लोगों की ताकत, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी है यहाँ पर। कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर करवा चौथ का त्योहार नहीं बनाया। हमारी बहनें बैठी है, उनको बताया कि करवा चौथ का त्योहार कितना इंपॉर्टेंट होता है। पिछले वर्ष हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अपने सरकारी आवास पर हमारा जो सनातन का सबसे बड़ा वो फास्ट होता है, त्योहार होता है करवा चौथ का, अपने घर पर दिल्ली की बहनों के साथ मिलकर बनाया। ये सनातनी सरकार है और सरकार लगातार हमारे गुरुओं के सानिध्य में काम कर रही है और मेरे पर तो विशेष गुरुओं का आशीर्वाद है, इसलिए मैं गुनगुनाता रहता हूँ। समस्त संत गुरुजन, विद्वजन, धर्म प्राण सुंदर साथी माताएं, बहनें, भाइयों, हम सभी नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी का 378वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। छत्रसाल जी महाराज के विषय में बहुत कुछ हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं। कटीले जंगलों में पैदा हुए, विकट परिस्थितियों से जूझते रहे। आपको शायद पता होगा भी कि महाराजा छत्रसाल जी करीब 5 वर्ष की अवस्था के थे। अपने परिवारजन और आसपास के छोटे छोटे राजे महाराजे ने पहले आश्वासन दिया और बाद में सब मैदान छोड़ करके दुबक गए। मुगलों के हाथों मारे जाने की परिस्थिति बनी। माता पिता ने अपने आप को खत्म कर दिया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था के थे। महाराजा छत्रसाल जी के हृदय में धर्म रक्षा की भावना, वैसे तो वो धर्म थे, देवी के भक्त रहे, राम के भक्त रहे। उनकी अनेक ऐसी कविताएं भी पढ़ने में आती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुझे कुछ करना ही चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ऐसी एक उत्कट भावना बाल्यावस्था से उनके मन के अंदर रही। 12 वर्ष की अवस्था तक करीब करीब मामा के घर में पले बड़े। उसके पश्चात मुझे जहां तक पता है, जसवंत सिंह करके कोई छोटा सा राजा था, आज के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में। उसकी सेना में शामिल हुए 14-15 वर्ष की अवस्था में और अदम्य उत्साह और वीरता को दिखाते हुए अनेक असंभव जैसे लगने वाले युद्धों में विजयश्री हासिल कराई। एक युद्ध में ऐसे गिर गए थे महाराजा छत्रसाल जी, सभी ने, उस समय के सैनिकों ने, शासकों ने यह सोच लिया था कि छत्रसाल अब वापस नहीं आ सकते, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा।
शत्रुओं की भयंकर सेना के बीच में हैं और अकेले हैं। ऐसे में भी कहा जाता है छत्रसाल जी महाराज उन्होंने विरोधी सेना को धूल चटाई और विजयश्री हासिल करी पर एक दुख की बात, क्योंकि चाटुकारिता उस समय बहुत चल रही थी। मुगलों की चाटुकारी करके अपने आप को सुरक्षित करने की भावना जसवंत सिंह में भी थी, और अंत में ये जो विजयश्री की का यश जो है ना, एक मुगल सेना को दे दिया गया। छत्रसाल से रहा नहीं गया, छोड़ के चले गए दक्षिण में, महाराष्ट्र में गए। शिवाजी से मिलकर के उनको कुछ समझने की, जानने की अभिलाषा थी। शिवाजी का की ख्याति बढ़ती जा रही थी और काफी समय तक शिवाजी के साथ रहने पर और शिवाजी के युद्ध में भी साथ देने के बावजूद बहुत सारी महीनता से, बारीकी से शिवाजी के जीवन को देखा। शिवाजी जब कभी भी युद्ध क्षेत्र में जाना होता था तो समर्थ गुरु रामदास जी का आशीर्वाद लेकर के जाते थे और विजयश्री हासिल करके ही लौटते थे अपने साथ। ये देख करके छत्रसाल जी महाराज को लगा, हालांकि छत्रसाल जी महाराज के मन में यह था कि मुझे बुंदेलखंड को ही सुरक्षित रखना है और शत्रुओं से रहित करना है, भगाना है उनको। और उस समय शिवाजी ने भी कहा कि छत्रसाल जी महाराष्ट्र में तो मैं हूं ही ना, बुंदेलखंड को सुरक्षित रखना भी हम सबका कर्तव्य होता है। और आप बुंदेलखंड से हो, जिस बुंदेलखंड में आपके माता पिता ने अंतिम श्वास भी लिया और विकट परिस्थिति में लिया है, आपके अंदर ज्वाला धधकती होनी चाहिए और आप क्यों नहीं जाते। हालांकि ये केवल कहने की बात है, उन्होंने कहा, लेकिन छत्रसाल जी महाराज पहले से ही तैयार थे, निकल पड़े। और कहा जाता है चंपत राय जी और लाल कुंवर जी जब परिस्थिति को भाग गए थे, कुछ धन था, कुछ गहने वगैरह थोड़े से, कहा जाता है उस समय के छोटे से एक राजा को दे दिया था कि रख देना और छत्रसाल आ जाए तो दे देना। कहा जाता है मध्य प्रदेश में वापस छत्रसाल जी आए, उस राजा ने पूरे है ना अपने कर्तव्य को निभाया, ये तुम्हारे माता पिता की संपत्ति है। कहा जाता है 5 घुड़सवार और 25 पदाती पैदल सैनिक खड़े, क्योंकि सैनिकों को देने के लिए धन की व्यवस्था थी नहीं, धन संपन्नता तो बिल्कुल ही नहीं। विचार करते रहे कि राज करना है अथवा राज्य रक्षा करनी है तो साथ में आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। मुझे कोई आध्यात्मिक शक्ति प्रदाता गुरु मिलना चाहिए। कहा जाता है मध्य प्रदेश की जंगलों में कहीं भटक रहे थे, एक साधु मिला और कहने लगा, देखने में तो राजे महाराजाओं की तरह तुम्हारी कद काठी बनी हुई है, चेहरे में वो चमक भी है, पर चेहरे में एक चिंता की लकीर गहरी तुम्हारे चेहरे की दिखाई देती है, क्या कारण है? तो छत्रसाल जी ने कहा कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है, मैं जब तक गुरु न मिले मेरी चिंता नहीं जाएगी। अच्छा ऐसा है तुम्हें गुरु चाहिए? कहा जाता है थैले में से एक सिक्का निकाल के देता है, इस सिक्के से मिलता हुआ सिक्का लेकर के कोई आएगा तो उसको केवल गुरु मत समझना, वो अध्यात्म का शिखर मिलेगा तुम्हें और वो परब्रह्म रूप होगा और उसके चरणों को मत छोड़ना, तुम्हारे लिए सर्वस्व है वो। तो आप हम सभी बीकर चर्चा में सुनते ही हैं। छत्रसाल जी महाराज जब पहली बार
अभिवादन करते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज को, कई बाबा जी राम राम करके उस समय दूर बैठते हैं। फिर प्राणनाथ जी नजीक बुलाते हैं, थोड़ा सा सरकते हैं, ज्यादा नजीक नहीं आते जो प्राणनाथ जी जहां चाहते थे। तो प्राणनाथ जी भी क्षत्रिय है ना, जो श्री भाषा से इसको है ना एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। ए छत्रसाल, अब क्यों दूर बैठते हो, ठंड में पड़ चुके हो, आपको पता नहीं है, अब कहीं जा ही नहीं सकते आप। छत्रसाल भी क्षत्रिय है ना, राजा है, ऐसी भाषा उनको जची नहीं। अरे संत जी, महात्मा जी क्या कह रहे हैं, इस धरा पर मेरे को फंदे में डाल सके ऐसा कोई है ही नहीं। किसी माँ ने एक लाल को पैदा किया होगा जिसके हाथ में ऐसा सिक्का होगा। तो कहा जाता है छत्रसाल जी महाराज ने सिक्का दिखाया श्री प्राणनाथ जी महाराज को। अच्छा, कहा जाता है आसन पर विराजमान थे श्री जी महाराज, आसन को उठाया और संतों के आसन में नीचे कुछ सिक्के पड़े, मत्था टेका होगा लोगों ने, जो भी है, और वही लीला करनी थी। कहते हैं ये सिक्के देखो तो जरा, कोई है क्या इसमें मैच होता हुआ। कहा जाता है सारे सिक्के उसी सिक्के से मैच करने वाले थे। छत्रसाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। फिर यही तो है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पाहे, उन्होंने कहा। मेरी है ना, सभी दरबार के लोगों को कहा कि जिसकी प्रतीक्षा में 12 वर्षों से कर, और कहा जाता था मुगलों के शत्रु सेना में ये बात फैलती प्रसरती जा रही थी कि छत्रसाल तो साधु ने कहा था कि हमेशा साथ रखना ये सिक्का, कभी भी मिल सकता, कहीं भी मिल सकता, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो शत्रु सेना में ये बात प्रचलित हो चुकी थी, क्योंकि दूर से देखते थे, सिक्का बोलते हैं हाथ में ही रखते थे हमेशा। आज शत्रु की सेना कहती थी कि हम लोगों ने छत्रसाल जी की हाथ की उंगलियां काट दी है, देखो दूर से देखने पर न बंद है तो शायद हाथ में उंगलियां ही ना हो, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद तो ऐसे 52 युद्धों में युद्ध लड़े और सारे युद्ध में विजय श्री प्राप्त की। कहा जाता है छत्रसाल जी महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज से मिलने के बाद में तो छत्रसाल जी महाराज को बहुत जगहों में युद्ध लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। कोई शत्रु सेना, कोई शत्रुता रख करके, कोई काली दृष्टि रख करके छत्रसाल जी के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता था तो छत्रसाल जी को लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहीं के लोगों ने ऐसे ऐसे ताकत दिखाई, दम दबा के भागने की जरूरत पड़ी और मारे गए कई ऐसे की सेनाएं। आप लोगों ने शायद अभी तक चर्चा में भी सुना होगा, मेरे ख्याल से रणमस्त खान था उसका, औरंगजेब का सेनापति। उसको औरंगजेब कहता था कि अरे यार, बहुत जगह हमने विजय से प्राप्त कर ली, जीत हासिल कर ली, बुंदेलखंड के लिए मेरे को मेरे सीने में ज्वाला धधकती रहती है, बुंदेलखंड को किसी तरह से हथियाया जाए। तो रणमस्त खान ने कहा कि आदेश दीजिए जहां पना, मैं इसमें आपको विजय श्री दिलाने का प्रयास करता हूं। तो कहा जाता है 5000 की सेना को लेकर के हाथ हथियार के साथ में रणमस्त खान यहाँ से दिल्ली से आगरा तक पहुंच गया बुंदेलखंड में चढ़ाई करने के लिए। और कहा जाता है इधर औरंगजेब को कुछ अपस्फूर्त होने लग गया, क्योंकि ये लोग भी ऐसी चीजों को बहुत मानते हैं। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को दौड़ा करके भेजा कि रणमस्त खान को रोको कि गलत हो जाएगा, बुंदेलखंड में सारे मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे। ये छत्रसाल जी महाराज की से दहशत में मुगल सेना भी रहा करती थी। गुरिल्ला युद्ध में छत्रसाल जी महाराज को कोई नहीं पहुंच सकता था।
चाहे आप विचार करें 25 पैदल यात्री और 5 घुड़सवार, हजारों की सेना को दूर सटाना कोई कहानी थोड़ी है। तो ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें थी। वैसे सत्यसाल जी स्वयं शाकुंतल हैं, सखी परमधाम की, और उसके बावजूद एक जुड़ने के बाद में 2 नहीं 11 नहीं, मैं तो कहूंगा अनेक हो गए। और छत्रसाल जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, छत्रसाल जी महाराज कुछ केवल माथे पर रुमाल उड़ाया ऐसा कहा जाता है, इतना ही नहीं, छत्रसाल जी महाराज को तलवार भी दी श्री प्राणनाथ जी महाराज। कहने का मतलब ये है कि प्राणनाथ जी कहते हैं अध्यात्म के साथ साथ हकीकत को भी समझते हुए चलना चाहिए, है ना। वास्तविकता को भी भांपते हुए चलो। आवश्यकता पड़ने पर हथियार भी उठाने की आवश्यकता हो सकती है। आज महाराजा छत्रसाल जी का प्राकट्य दिवस, प्राकट्य तिथि, प्यारे सुंदर साथ जी, हमें कुछ पद भी है महाराजा छत्रसाल जी का, हम गाते हैं। क्या क्या गाते हैं जी? पूर्ण ब्रह्म तो है, दूसरा सदा आनंद है, और तीसरा अरे वाह, मुरली कौन बजाए, चौथा अरे वो तो ठीक है, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, है ना। अनेक ऐसी रचनाएं महाराज छत्रसाल जी की, ये तो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। पहले उनकी कविताएं हैं, छत्रसाल जी की कविताएं मिला करती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। छत्रसाल जी महाराज जी देश के राजा मात्र नहीं, अब तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तिलक कर दिया था, अब तुम केवल राजा नहीं, तुम महाराजा, धन का भी वरदान दे दिया। और इतना ही नहीं, छत्रसाल जी महाराज परिवार के एक आदर्श पिता मात्र नहीं, एक कवि मात्र नहीं, समाज के आदर्श गुरु भी रहे। और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंतर्ध्यान के पश्चात धर्म के बागडोर को अपने हाथ में लेकर के अनेक जागरण के कार्यों का भी संपादन किया है। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी, वीर बुद्धेला महाराजा छत्रसाल जी, शाकुंतल सखी परमधाम की, है ना, ब्रह्मांगना, ऐसे को हम जितना नमन करें, जितने उनके यशोगान गाएं, और मैं तो कहूंगा उनके जीवन के चरित्र को चिंतन करते हुए हम अपने अंदर ऊर्जा अवश्य भरें, और आवश्यकता पड़ने पर उस ऊर्जा का सदुपयोग करना पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। महाराजा छत्रसाल जी के प्राकट्य दिवस पर आज आप सबको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जयकार करें कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। आज जिनकी जयंती महोत्सव कहिए या प्राकट्य महोत्सव पर यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं, ऐसी नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल की प्रणादर सुंदर साहब जी, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पहली बार छत्रसाल स्टेडियम के ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। हमारे गुरुजन श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, और मंच पर उपस्थित हमारे संगीतकार वृंद, परम आदरणीय हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल के विषय में तो हम सबने गुरुजनों के माध्यम से कहो या बीतक चर्चा के माध्यम से आप सब सुनते ही हैं, पर ऐसे महाराजा छत्रसाल को बार बार नमन करने का मैंने अभी
रविवार के दिन अपने शेरपुर धाम में चारों रविवार, तो मैं अपने गुरुजनों के समक्ष ये बात रख रहा हूँ और आपका भी उसमें आदेश चाहता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के हमारे आद्य गुरु धनिष्ठ देवचंद्र जी महाराज हों या महामती प्रणनाथ जी महाराज हों, और चाहे वीर शिरोमणि कहें, नरवीर हिंद केसरी कहें, महाराजा छत्रसाल हों, ये तीन विशिष्ट हैं। इनके जयंती महोत्सव पर हम समस्त सुंदर साथ, तो मैंने तो प्रण दिलाया है कि हम सभी अपने अपने घरों में भी लाइटें भी लगाएंगे, दीप प्रज्वलन भी करेंगे, और हम जब अपने बालक के जन्म उत्सव पर हो उस समय भी हम खूब पकवान बना करके आनंद उत्सव करते हैं, तो क्या हमें इनके प्राकट्य महोत्सव पर नहीं करना चाहिए? यदि आप सब भी सहमत हैं तो मेरे साथ जयकारा जरूर बोलना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब मेरी बात से सहमत हैं और गुरुजनों का भी आशीर्वाद आपके साथ है। बोलो नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल की। हाथ कुछ कम उठे हैं भाई, कुछ सहमत नहीं है लगता है। मैं दोबारा से बोलता हूं एक बार फिर से, पूरा ये हॉल आप सभी सहमति दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। होना ही चाहिए। आज संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और पता नहीं क्या क्या बना देना चाहते हैं, और हम कहीं ये भूल गए कि हमें ये भी याद कराना है कि आज जिनकी वजह से ये शिखा बची है ना, वो औरंगजेब का जमाना, वो मुगल बादशाह औरंगजेब, उस आतताई का जमाना क्या था कि 1.25 मन जनेऊ रोज उतर जाता था। इतिहासकारों ने लिखा है 1.25 मन जनेऊ। जनेऊ समझते हो? हाँ, जो जगो पवित्र बोलते हैं जिसको, वो उतर जाता था, या तो काट दिए जाते थे या धर्म परिवर्तन हो जाता था। और जिन महाराजा छत्रसाल की वजह से आज ये हिंदू की चोटी बची है ना, क्या हम उनकी कृतज्ञता हमें ज्ञापित नहीं करनी चाहिए? अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं, ये हिंदू धर्म यदि बचा है तो हमारे पूर्वजों में कितना बड़ा इसके पीछे योगदान है। और महामती प्रणनाथ जी महाराज का यदि दूसरे दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए, हम एक ही पक्ष को लेकर के विश्लेषण करते हैं कि आप जो हैं विद्या विनंद रुद्र निष्करण का अवतार हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी मुहिम भी ली थी। यदि अपनी उस मुहिम में वो कामयाब हो गए होते, सफलता उनको मिलती, प्रहलाद जी का हुक्म, उन्होंने सारे राजाओं और राणाओं को एक सूत्र में बांधने का जो अप्रतिम प्रयास किया, आप जरा देखिए। वो कालखंड तो था ही, लेकिन 1947 के बाद के कालखंड की भी जरा आप कल्पना कीजिए। हमारे उस समय के अगुवे, जिनको कि हम पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं, यदि आज हमने उन्हीं की बात को सिर्फ सुना होता और सरदार पटेल नहीं होते, तो क्या आज ये भारतवर्ष का नक्शा ऐसा होता? सरदार पटेल ने वो मुहिम जो महामती प्रणनाथ जी महाराज ने छेड़ी थी, उस मुहिम को आगे बढ़ाया किसने? असली चाणक्य बने सरदार पटेल। जहां पर जिस प्रकार का जो प्रयोग करना था उन्होंने किया, और करके इस भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध करके इसका स्वरूप बनाया, जिसको हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और यदि हम आज भी उस, अभी महाराज जी ने तो बड़ा इशारों में कह दिया
शायद उनकी एक मर्यादा है, पर मैं आपसे निवेदन करूं, एक बहुत सुंदर सा अभी हम जब अपने सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं ना, तो उसमें कुछ वास्तव में काम की बात भी आती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एक जगह पर एक गाड़ी वाले को दो बदमाश रोक लेते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सड़क पे चलते हुए लूटने वाले लोग। वो उतरता है, एक हाथ में ज्ञान की किताब लेकर के वो दिखाता, देखो भाई ज्ञान है मेरे पास। वो उसको कहता है जल्दी ला जल्दी ला, गाड़ी की चाबी ला, सब कुछ है। और जैसे ही वो अपनी दूसरे जेब में हाथ डाल करके निकालता है ना, आग्नेयास्त्र जिसको कह सकते हैं, अपनी पिस्टल, तो क्या होता है, और एक हाथ में धर्म तो एक हाथ में आपको अस्त्र शस्त्र भी रखने की जरूरत है। ये कालखंड ऐसा है। मामती प्रणा जी महाराज ने भी जगाने का बहुत प्रयास किया। अभी हमारे गुरुजी ने कहा कि 12 मोमिन भी भेजे, इसी दिल्ली की भूमि पर आकर के उन्होंने अपना सर्वस्व लुटाने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि वो तो शक्ल भी नहीं देखता था। काफिर की शक्ल देखना मतलब उसकी गर्दन तो उसी समय हलाल हो ही जानी। पर क्या हुआ, क्या वो समझ गए ये काम ऐसे होने वाला नहीं है, और हिंदुओं को भी थोड़ा सा जागृत होना है। हम ज्ञान के रूप में भी मामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो बेशक इल्म दिया, हम उससे भी ओतप्रोत रहे, पर यदि कोई उससे ना माने तो हमें दूसरी पावर का भी इस्तेमाल करने का महाराज छत्र साहब ने इशारा दिया है, हम वो भी तैयार रखें। और छत्र साहब जी ऐसे महाराजा छत्र साहब महाकवि भूषण लिखते हैं, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉन्स, छत्र साल सो लड़न की रही न काबू कौंस। आज ये अवसर है कि हम उनको तो नमन करें, और जिनके लिए कहा गया कि ऐसा शिष्य जिसके लिए हमारे संत गुरुजन अपने प्रवचनों में जब वो आनंद में होते हैं तो बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिसके आने की भविष्यवाणी की थी कि बीतेगा 39 से अब तकेगा 40, तब होसी कोई मर्द नु चेला, नानक साच दिखावे साईं साच नु वेला। ऐसे महाराज छत्र साहब, इनके लिए आज हमारी श्रद्धा सुमन यही हैं कि जिस सत्य के मार्ग को लेकर के आप चले, सदगुरु पर कुर्बान होकर के जो चले, और हम भी यदि अपने सदगुरु के वचनों पर चलें। सदगुरु को तो मानते हैं, पर सदगुरु के वचनों का ना माने तो उनको क्या कहा जाए। हम सदगुरु को तो मानते हैं, हम बाबा दयाराम साहब को मानते हैं, गुरुजी मंगलदास जी को मानते हैं, हमने आप नया प्रतिपादित किया है, वो कहां पर उतरा और किसने किसको दिया। आज समाज को 2 भागों में बांटने का जो काम हो रहा है, ये बहुत ही बुरा है। हमारे गुरुजन उसके बारे में मंथन भी कर रहे हैं, यथाशक्ति उसका प्रतिकार भी कर रहे हैं, और हम समस्त सुंदर साथ को भी सोचना है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और सत्य का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा को सखंड परमधाम में जो परमहंसों के द्वारा हमें बताया गया, हमारे गुरुजनों के द्वारा बताया गया, उसी मार्ग पर चल करके हम उसको पा सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आज यहाँ पर आकर के मुझे भी आप सबके दर्शन का अवसर मिला। आप सभी के हृदय से विराजमान राजश्यामा जुगल स्वरूप राधा कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
परमहंस रामरतन महाराज जी की आप पर खूब कृपा की दृष्टि हो बनी रहे, मेहर बनी रहे। और आज हमारे विधायक जी ने जो एक बात रखी वो मेरे दिल में कहीं गहरी उतर गई। हमारे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज को भी एक बात बहुत खटकती है दिल में कहीं। जब हम चतुर्शताब्दी महोत्सव को लेकर के हम छत्रसाल स्टेडियम में आए थे तो संख्या के आज जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। उस समय पर हमारी संख्या को देख करके हम कतई भी ये नहीं कह सके कि कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हम कितनी छोटी सी संख्या में रह गए। अभी विधायक जी जो कह के गए कि अगले बरस हमारा ये कार्यक्रम स्टेडियम में हो और स्टेडियम में भी हम लबालब भर करके एक ज्वार की तरह से जैसे आए और समाज ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी देखे। तब जरा कल्पना करो हमारा कितना मान बढ़ेगा, हमारे गुरुजनों का कितना मान बढ़ेगा। और एक विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं, सांसद ही नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण देंगे तो वो भी दौड़ के आएंगे। पर कब? जब हम अपना बल दिखाएंगे, संख्या बल दिखाएंगे। तो अगला बरस मैं तो यहां से आह्वान करूंगा समस्त सुंदर साथ का गुरुजन तो कहेंगे ही, अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके हम महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो शिष्य परंपरा, हम निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की पताका को फहराने वाले, हम अपने आप को ब्रह्म मुनि सुंदर साथ कहते हैं, मोमिन कहते हैं, ब्रह्मषष्ठी कहते हैं, ब्रह्मप्रियाएं कहते हैं। और वो सार्थक तब होगा जब हम उसमें जा करके उस झंडे को लहराएं। यदि आप सब भी सहमत हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, परमहंस सद्गुरु रामरतन महाराज की, समस्त परमहंसों की प्रणाम। सुंदर साहिब।